हेलो फ्रेंड्स, आज हम 10वीं कक्षा की अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को स्टार्ट करेंगे। इसके बारे में हमने क्लास 9 में भी कुछ बेसिक जानकारी हासिल की थी, लेकिन यहाँ हम काफ़ी डिटेल से रैखिक समीकरणों के बारे में जानेंगे। फिर सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को बारी बारी से सॉल्व करेंगे। ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट होने के साथ साथ काफ़ी बड़ा भी है, इसलिए इस चैप्टर को एक ही वीडियो में कंप्लीट करना या क्लियर करना बिल्कुल सही नहीं है, इसलिए मैंने इसके अलग अलग पार्ट्स बनाने का फैसला किया है। आज हम इसके पहले पार्ट में रैखिक समीकरणों का परिचय प्राप्त करेंगे, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी पद या टर्म्स हैं, अलग अलग शब्द हैं, उनको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हमने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स रैखिक समीकरणों को हल तो कर लेते हैं, लेकिन उन्हें इन शब्दों का अर्थ नहीं मालूम होता है, यानी वास्तव में दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, इस वीडियो की शुरुआत करें। जैसा कि आप देख रहे हैं, रैखिक समीकरण वह समीकरण जो ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप का हो, जहाँ a, b, c वास्तविक संख्याएं हैं तथा a और b का मान 0 से कम या 0 से ज़्यादा है। यानी a और b का मान कभी भी एक साथ 0 नहीं होना चाहिए, तभी वह दो चर वाला रैखिक समीकरण कहलाता है। यानी ax प्लस by प्लस c बराबर 0 ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का एक मानक या व्यापक रूप है। इस तरह के समीकरणों को हम दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। आइए उदाहरण से समझते हैं। 2x प्लस 5y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। दूसरा उदाहरण 4x माइनस 3y जोड़ 7 बराबर 0। अगर हम इन समीकरणों की तुलना उसके मानक रूप से करते हैं तो यहाँ a का मान 2 है, b का मान 5 है और c का मान 3 है। दूसरे समीकरण में a का मान 4 और b का मान -3 और c का मान 7 है। अब हम समीकरण क्या है इसे जानने की कोशिश करेंगे। तो समीकरण का बिल्कुल सामान्य सा अर्थ है सम या बराबर। तो ऐसे पद या व्यंजक जो दो भाग में हो और उनके बीच में एक बराबर चिन्ह हो, उन्हें हम समीकरण कहते हैं। ये इसका सिंपल सा अर्थ हुआ। यानी बायां पक्ष और दायां पक्ष के रूप में जो भी व्यंजक हों, उन्हें हम समीकरण कहते हैं। हमने कुछ उदाहरण लिए हैं। 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड। दोनों टर्म्स या इन पदों के बीच में एक बराबर चिन्ह है, ये एक समीकरण का उदाहरण है। उसी तरह से y बराबर 2x जोड़ 3, ये भी एक समीकरण का उदाहरण है। समीकरण यानी बीच में एक बराबर का चिन्ह। चर किसे कहते हैं? चर किसे कहते हैं? अंग्रेजी के छोटे अक्षर x, y, z, a, b, c, d इत्यादि जिनके मान हमेशा बदलते रहते हैं, स्थिर या निश्चित नहीं होते, इन्हें हम चर कहते हैं। अचर यानी जिनके मान स्थिर या निश्चित होते हैं, जैसे हमारी संख्याएं यानी वास्तविक संख्याएं सभी अचर हैं। चर और अचर के योग से व्यंजकों का हम निर्माण करते हैं, व्यंजक बनाते हैं, और उन्हीं व्यंजकों को जब हम बराबर के बाईं ओर और दाईं ओर रखते हैं तब वे समीकरण बन जाते हैं। अब हम देखेंगे इस रैखिक शब्द का या रैखिक समीकरण शब्द का अर्थ क्या है। इसका एक सामान्य सा अर्थ है ऐसे समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो, रैखिक समीकरण कहते हैं। ऐसे समीकरणों का ग्राफ, रैखिक समीकरणों का ग्राफ एक सरल रेखा होती है। यानी जितने भी रैखिक समीकरण होते हैं, अगर हम उनसे ग्राफ बनाते हैं तो हमें एक सरल रेखा मिलती है।
इसलिए वे रैखिक समीकरण कहलाते हैं। हमने क्लास 8 में रैखिक समीकरणों के बारे में देखा था, एक चर वाले रैखिक समीकरण, और 9th क्लास में हमने 2 चर वाले रैखिक समीकरणों का परिचय प्राप्त किया था। एक चर वाले रैखिक समीकरण इस रूप में होते हैं, फॉर एग्जाम्पल्स x + 2 = 3, 2y - 5 = 4। इसमें एक चर है x और इस समीकरण में एक चर है y, इसलिए यह एक चर वाले रैखिक समीकरण हैं। 2x + 3y + 5 = 0। यहाँ हम देखते हैं कि इस समीकरण में एक चर है x और दूसरा चर है y। एक ही समीकरण में 2 चर होने के कारण इन्हें हम 2 चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं, और यहाँ चर की अधिकतम घात 1 है और 2 चर साथ में हैं, इसलिए ये 2 चर वाले रैखिक समीकरणों के उदाहरण हैं। दूसरा उदाहरण x - 2y + 3 = 0। यहाँ पहला चर है x और दूसरा चर है y। x y के स्थान पर कभी कभी p q या m n इत्यादि भी हो सकते हैं। ये हमारे रैखिक समीकरण युग्म के उदाहरण हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या होता है, समीकरण शब्द का अर्थ क्या है, समीकरण यानी सम या बराबर, चर और अचर क्या हैं, x y z a b c d इत्यादि को हम चर कहते हैं, और जितनी भी संख्याएं हैं वे अचर कहलाते हैं। रैखिक शब्द का अर्थ हुआ अधिकतम घात 1, और ऐसे समीकरणों का ग्राफ एक सरल रेखा होती है। एक चर वाले रैखिक समीकरण जिसमें एक चर x या y हो, या फिर p q कोई भी एक चर हो, और 2 चर वाले रैखिक समीकरण जिसमें एक ही समीकरण में 2 चर हों, x y m n p q, इस तरह से, तब हम उन्हें 2 चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। अब इसके अगले पद या टर्म को देखेंगे, समीकरण युग्म यानी पेयर ऑफ इक्वेशंस। एक ही मानक रूप वाले 2 समीकरण यानी एक जैसे 2 समीकरण को हम एक साथ मिलाकर समीकरण युग्म कहते हैं। युग्म का अर्थ हुआ एक जैसे 2 समीकरण या 2 चीज़। उदाहरण के लिए हमने लिया है 3x + 4y + 2 = 0, ये पहला समीकरण, और 4x - y + 5 = 0, ये दूसरा समीकरण। इन दोनों समीकरणों को साथ में मिलाकर हम रैखिक समीकरण युग्म कहेंगे। ये रैखिक समीकरण का मानक रूप, क्योंकि यहाँ 2 समीकरण हैं, इसलिए इसे पहले समीकरण को 1 से इंडिकेट किया जाता है, a1 b1 और c1, और उसी के दूसरे समीकरण को, उसी के जैसे दूसरे समीकरण को यहाँ a2 b2 और c2 से दिखाया जाता है। तो ये दोनों मिलकर रैखिक समीकरण युग्म बनाते हैं। ये उनके उदाहरण हैं 3x + 4y + 2 = 0, 4x - y + 5 = 0, ये पहला युग्म। अब दूसरा युग्म है x - y + 2 = 0, 3x + 5y - 4 = 0, ये कुछ उदाहरण हैं रैखिक समीकरणों के, और दोनों को एक साथ मिलाकर हम इन्हें रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। इन्हीं रैखिक समीकरण युग्म के बारे में हम 10वीं कक्षा में विस्तार से पढ़ेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। समीकरण युग्म के हल। समीकरण युग्म के हल होते हैं x तथा y के मान। x और y के अलग अलग मान होते हैं, कभी इनके अद्वितीय हल होते हैं, कभी अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, कभी इनका कोई भी हल नहीं होता। वह सारी स्थितियां हम आगे के वीडियोज में देखेंगे। हल करने की, रैखिक समीकरण को हल करने की अलग अलग विधियां हैं, और उनमें से प्रमुख विधियां ग्राफीय विधि और बीजगणितीय विधि है। ग्राफीय विधि में हम ग्राफ पेपर लेकर समीकरणों का ग्राफ खींचते हैं और उससे हल निकालने की कोशिश करते हैं। बीजगणितीय विधि में हम 3 तरह के विधियों का पालन करेंगे, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्रगुणन विधि। तो स्टूडेंट्स, आज हमने 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का एक परिचय प्राप्त किया, जानने की कोशिश की कि इसमें बहुत सारे टर्म्स और अलग अलग
शब्दों का इस्तेमाल होता है और इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का हमने प्रयास किया। हमें उम्मीद है आपको इससे हेल्प मिलेगी और आगे इस चैप्टर को सॉल्व करने में काफ़ी आसानी होगी। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आगे ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाकर लाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।